Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Welcome to another video. I hope you are doing well. So न्यू टीचिंग जॉब्स गवर्नमेंट कॉलेज में अनाउंस कर दी गई हैं। आज की इस वीडियो में जो न्यू टीचिंग जॉब्स लेक्चरर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो मल्टीपल पोजीशन गवर्नमेंट कॉलेज में अनाउंस हुई हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि रेगुलर बेसिस पर भी हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल भी हैं, दोनों हैं। ठीक है। यह है जी गवर्नमेंट लेक्चरर जॉब्स इन सिद्दीक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ठीक है। अप्लाई पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं, सिर्फ पंजाब से भी नहीं, पूरे पाकिस्तान से आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर पंजाब के लोग अप्लाई करेंगे तो उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। चूंकि ये यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी सदीक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ये बहावलपुर के अंदर है। ठीक है। मल्टीपल पोजीशन है, कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। अप्लाई कैसे करने हैं, आपने कौन कौन सी पोजीशन है, ये सारी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। टीचिंग स्टाफ फॉर मेल एंड फीमेल प्रोफेसर, अगर पे स्केल 21 की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जोलॉजी है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर जिनका पे स्केल 20 है, इसमें भी मल्टीपल पोजीशन है, जिसमें अप्लाइड साइकोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश, फैशन आर्ट्स एंड डिज़ाइन, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, फूड साइंसेज, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज, नर्सिंग और उसके अलावा उर्दू। फिर उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो जॉब है जिसका पे स्केल 19 है, इसमें भी अप्लाइड साइकोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मतलब मल्टीपल पोजीशंस हैं। लेक्चरर्स की बात करें जिनका पे स्केल 18 है, इसमें भी अगेन वही जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, नर्सिंग, अप्लाइड साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंसेज, टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है। ये इसमें मेंशन भी है, गवर्नमेंट Siddiq College Women University Bahawalpur invites applications from Pakistani nationals for the teaching post indicated against each on regular or contract basis। यानी कि हर एक के आगे जिस तरह पोजीशन मेंशन है, इसी तरह उनके आगे ये भी मेंशन है कि कौन सी रेगुलर और कौन सी कॉन्ट्रैक्चुअल है। ठीक है। और सबसे पहले अगर आप जैसा पे स्केल 21 की बात करें तो ये इसकी डिटेल जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनके आगे पोजीशंस भी मेंशन है कि कितनी कितनी है। ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके अलावा इसमें एज लिमिट 35 से 50 साल है। सेम इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो इसमें भी पोजीशंस मेंशन है, कुछ में 2 हैं, कुछ में 1 है। 25 से 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पर भी मल्टीपल पोजीशंस अनाउंस हुई हैं, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर पे स्केल 21 है, किसी की 2 हैं, किसी की 1 है, किसी की 3 पोजीशन है। ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर 30 से 50 साल है। फिर उसके अलावा लेक्चरर्स पे स्केल 18, अगर इसकी बात करें तो इसमें 21 टू 35 अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पोजीशंस जो अनाउंस हुई हैं उनके आगे उनकी नंबरिंग भी मेंशन है कि कितनी जॉब्स, कितनी कितनी पोजीशंस हैं। ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस हवाले से मैं एक दो वीडियोस पहले भी वैसे अपलोड कर चुका हूँ कि जो एचईसी का, हायर एजुकेशन कमीशन का जो क्राइटेरिया होता है लेक्चरर्स के लिए क्या होता है, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स के लिए क्या क्राइटेरिया एचईसी का होता है, उस पर मैं पहले भी एक दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। बट फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर एचईसी का क्राइटेरिया शेयर करें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के कमेंट में जब आप पूछेंगे एचईसी का क्राइटेरिया क्या है तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह अगेन से बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और उसमें कंप्लीट डिटेल्ड एचईसी क्राइटेरिया आपसे मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें आपका लेक्चरर्स का भी, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स का जो क्राइटेरिया है एचईसी का कि वो क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें आपकी एजुकेशनल डिग्रीज की क्या होनी चाहिए, ये एक्सपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, वो कंप्लीट डिटेल्स में उस इंशाल्लाह अगेन से वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंदर डिटेल्स में आपसे शेयर कर दूंगा कि जो एचईसी का क्राइटेरिया है वो क्या है और वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एज़ पर एचईसी क्राइटेरिया ही आप अप्लाई करेंगे, जो एचईसी का क्राइटेरिया उसके मुताबिक आप एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए, प्रोफेसर के लिए या फिर लेक्चरर्स या प्रोफेसर के लिए आप इसके मुताबिक ही अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। फिर आगे आ जाएं, इसमें एक और चीज़ आपने ये देख लेनी है, जो लोग भी अप्लाई करें मेक श्योर कीजिएगा आप बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हों। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो चालान फॉर्म की फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर कर लेना इसमें 19 दिसंबर 2025 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और अप्लाई आपने कैसे करना है कि आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट कैसे करनी है, ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद 3 आपने सेट जो है उस एप्लीकेशन के मस्ट सेंड 3 कंप्लीट सेट्स ऑफ देयर एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्म, ठीक है। आपने हार्ड फॉर्म में उस एप्लीकेशन के 3 सेट करवा लेने और वो आपने सेंड करने हैं। उसके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है और ऑनलाइन फ़ी चालान की कॉपी है। और इसके अलावा यस प्रोसेसिंग फ़ी है यहाँ पर 6,000 रुपये मेंशन है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। इसी तरह 5,000 जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर की, 3,000 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की और 2,000 लेक्चरर की। तो यहाँ पर इनकी जो चालान फॉर्म की फ़ी है वो ज़्यादा है, तो इसलिए आपने मेक श्योर कर लेना है कि अगर आप इसमें इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो अप्लाई करें, इसके अलावा आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। फिर उसके अलावा बाकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स और भी डीपली मेंशन है, इनको आपने देख लेना है। फिर भी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कुरियर के थ्रू अपनी हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन लाजमी सेंड करनी है। ऑनलाइन अप्लाई तो करेंगे बट कोरियर के थ्रू आपने लाजमी सेंड करनी है, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल कर ली जाएगी, यहाँ पर मेंशन है, ठीक है जी। और फिर उसके अलावा नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी ये मेंशन है कि 50% जो कोटा है वो वुमेंस का है, 5% माइनॉरिटीज़ और 3% डिसेबल लोगों का कोटा इसमें रखा गया है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट शैल बी एडमिसिबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पॉलिसी होती है एज रिलैक्सेशन की, उसके मुताबिक आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी हार्ड कॉपीज़ का अगेन यहाँ पे मेंशन है, आपने वो कहाँ पर सबमिट करवानी है, ठीक है। इसका कंप्लीट एड्रेस मेंशन है, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ठीक है। तो आपने जो आगे डेट मेंशन है 30 दिसंबर से पहले पहले आपने मेक श्योर कर लेना है यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म में सबमिट करवा देनी है। जो ऊपर आपको डेट लास्ट बताई है वो डेट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की है। ये डेट मैनुअली जो आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे वहाँ पर, और आपने खुद जाकर जमा नहीं करवानी बाय कोरियर, किसी कोरियर सर्विस के थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करवानी है। सो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।